जैसा कि आप लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन जो मैथ का एक बैकबोन है, ये आगे भी पढ़ा जाता है। तो इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट में जाके विजिट करिए और आप अपने डाउट क्लियर करिए। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, हम लोग इसे टाइप वाइज पढ़ेंगे। ओके, टाइप वाइज पढ़ेंगे। ओके, तो सर्टेन रूल्स रहेंगे जो कि आपको ऑलवेज ध्यान रखने पड़ेंगे। टाइप 1, इसका रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस करने पर साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जब इक्वल टू से लेफ्ट ले जाएंगे या इक्वल टू से राइट ले जाएंगे तो जो साइन रहेगा प्लस या माइनस वो एज इट इज़ रहता है। ओके, सिंपल सा बात है। ये रूल नंबर 1 है, ये रूल है आपका। या रूल 2 ही रूल है इसमें। क्रॉस करने पे साइन चेंज नहीं होगा। सेकंड रूल, अगर आप किसी भी एलिमेंट को या तो लेफ्ट ले जाते हैं या राइट ले जाते हैं, तो अगर लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो भी साइन चेंज होगा, और राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो भी साइन चेंज होगा। ओके, गुड। चलिए, x/2 इक्वल टू 15/5, 48/x इक्वल टू 12/7, 3/10 इक्वल टू y/100, 100/3 इक्वल टू 500/x। मैथ्स में हमेशा आप लेंथी कैलकुलेशन करने से बचें। बनाने के बहुत तरीके हैं, तरीका एक ही है, लेकिन आप किस नज़रिया से देखते हैं चीज़ों को वो फ़र्क पड़ता है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं 2 तरीक़ा से आपको करके दिखाऊंगा। आपको किस तरीक़ा से करना पसंद है वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिएगा, x/2 इक्वल टू 15/5, यहाँ x/2 इक्वल टू 15/5। क्रॉस करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे और इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है, ये इक्वल टू ही रहेगा। चलो, इसको उठा के इधर ले जाए कोना में, क्या हो जाएगा 5x। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 15 × 2। और साइन हमेशा दीजिएगा अननोन के लिए, क्योंकि x पता नहीं ना, इसलिए जब तक x नहीं पता तो और देते हैं। 15 × 2 30, ठीक है। और x इक्वल टू 30 में से 5 करेंगे, 5 6 जा 30। यहाँ आप डिवाइड किए हैं, ठीक है। 30, 5 का पारा कितना बार बोलेंगे तो 30 आएगा, 6 बार। जैसे ये 5 × 6, 5 5 कट गया, 6 आ गया। अगर ये चीज़ आप शुरू में ही कर देते तो आपका टाइम बचता। फॉर एग्जांपल यहाँ 5 1 का 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सिंपल। x/2 इक्वल टू 15 इक्वल टू 3/1, 5 1 का 5, 5 दिया 15। x × 1 कितना होगा, 1 ही होगा। और ये इधर चल जाएगा, 2 × 3 6, 2 × 3। लो, कौन सही है? सही तो दोनों है भाई, और काम भी दोनों वही हुआ है। मैंने इसमें क्या किया, कैलकुलेशन में टाइम बचा लिया, काट दिया मैंने। एक बार ऐसे नहीं किया कि 15 × 2 किया फिर 5 से डिवाइड किया, मैंने टाइम बचा लिया। ओके, चलिए इसी का मिलता जुलता और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 48/x इक्वल टू 12/7। ओके, आपको काटने का मैं एक नियम बताता हूँ। आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, जैसे इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, और इक्वल टू के ऑपोजिट साइड भी काट सकते हैं।
ये एक हो गया, मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों के। 48/x = 12/7। चलो इसको कैसे करेंगे, इस सब को उठा के इधर ले जाओ, और मैं दो अलग अलग पेन का इस्तेमाल करता हूँ, और इसको उठा के इधर ले जाओ और इक्वल टू एकदम ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हुआ है। 7 × 48 लो, 7 × 48 यहाँ 12 × 12x। एक तो आप करो 7 × 48 करो, 7 × 7 7 × 24 ऐसे करके मल्टीप्लाई करो, या 12 को एक ही बार ले जाओ। आप कभी मल्टीप्लाई मत करो, जितना से जितना कोशिश करो आप मिनिमाइज कर सको इसको। तो लो 7 × 48 ये इक्वल टू एज इट इज़ रहा, ये x एज इट इज़ रहा। इस 12 को अब इसके नीचे ले जाएंगे, इसके नीचे सबके नीचे 1 है, सबके नीचे 1 है। लो 12 से काट सकते हैं, 12 4 जा 48, तो बच क्या गया 7 × 4 = x, और x = 7 4 जा 21 आंसर। इजी है लीनियर इक्वेशन। चलो यहाँ हम लोग करके देखते हैं। आप यहीं पर काट दीजिए ना इसको, 12 1 जा 12, 24 36, 12 4 जा 48, तो क्या हो जाएगा 4/x = 1/7। अब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा 7 × 4, और ये इक्वल टू एज इट इज़ यहाँ रहा, और ये x ऐसे उड़ के यहाँ गया, x × 1, ये से किसी को भी मल्टीप्लाएंगे वही रहेगा, x = 28, सॉरी यहाँ 28 होगा। ओके आंसर। क्या टफ है? नहीं। चलिए इसे भी दो तरीका से, मैं तरीका एक ही है, लास्ट में आपको काटना ही पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई ही क्यों करें, समझे? जैसे कि मैंने आपको कह दिया, देखिएगा यहाँ सर 4 × 5 × 6 × 1000 × 2500 कुछ भी × 0। आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे क्या? अब देखिए यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई करूँगा ना, कि जो भी आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। मैं वही कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने से ऑलवेज बचें आप। ओके जैसे यहाँ मैं देखता हूँ 3 × 10 = y/100। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 इधर जाएगा एंड 100 इधर आएगा, तो क्या होगा 3 × 100 = 10 × y। या तो आप करो 3 × 100 300, फिर 10 से डिवाइड करो, या आप इसको डिवाइड काट दो चुपचाप। 3 × 100 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हुआ। उसके बाद ये इक्वल टू यहाँ पर आ गया, देखिए। उसके बाद इस 10y चाहिए, लेकिन 10 को हमको इसके नीचे ले जाना है। लो 10 को इसके नीचे ले गए, 10 को काटें, y = कितना है 30 सेकेंड। इसका आंसर, ये आंसर हो गया आपका। चलो दूसरा मैं करके दिखाता हूँ। 3/10 = y/100। यहीं पर आप काट लो ना, 0 से 0 काटो, मतलब 10 से का 10, 10 का पर 10 पर बोलेंगे 100। क्या बचा आपका? बचा क्या आपका? 3/1 = y/10। 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा आपके पास? 3 × 10 = y, और y = 30। देखो मैं ऑलवेज आपको ये कहूँगा कि आप शुरू में ही काट लें जितना आपको काटना संभव लगता है। अब ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करें बाद में काटें। ओके ये आपका टाइप 1 चल रहा है, ऐसे बहुत सारे टाइप मैंने बताए हैं, आपको समझ आएगा। आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। (100/3 = 500/x। इस तरह यहाँ 100/3 = 500/x। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x × 100 को x × 3 × 500, और x =
ये एज इट इज़ रहेगा 3 इंटू 500, 3 इंटू 500। और ये चीज़ें इसके नीचे चला जाएगा। कहा ना क्रॉस करना, ऐसे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ऐसे क्रॉस, ऐसे क्रॉस। तब क्रॉस करो यहाँ पर, ऐसे क्रॉस, देखिए ऐसे। तो ये इसके नीचे चला गया बाई 100। यहाँ 100 को 2 0 2 0 काट दो। x इक्वल टू 3 इंटू 5। अब बता दो 3 इंटू 5 क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, आप लोग कमेंट करना। सेकंड चीज़, इतना मल्टीप्लाई क्यों करना है? मैंने कहा ऊपर ऊपर कटेगा, इक्वल टू है, ये देखिए ये इक्वल टू है। इसके ऊपर ऊपर वाला चीज़, ये दो आपस में कटेंगे, ये दो आपस में कटेंगे, ठीक है। और ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इधर भी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और इक्वल टू के ऑपोजिट साइड हमेशा काटेंगे। कब? तब जब ऐसा रहे, सिंपल डिजिट ऐसा, फ्रैक्शन में दोनों साइड रहे। ओके, दोनों ज़ीरो काट दिए, क्या बचा यहाँ? 1/3 इक्वल टू 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से करेंगे, x को 1 से करेंगे। x इक्वल टू 5 इंटू 3। आंसर आप बताइएगा। क्या आपका टाइप 1 फिनिश होता है। ओके, हम लोग अब टाइप 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, टाइप 2 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसा लगता है आपको। और आप लोग और जिन्हें समझ नहीं आया होगा वो पॉज कीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप बनाइए। लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ अब आप लोगों को, देखिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा अभी। ये टाइप सेकेंड टाइप वाइज में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, बस इतना ही। ओके, टाइप टू का ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है। ओके, मैं कौन सा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ बताइए? टफ से स्टार्ट करता हूँ, 4 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को उतार दीजिए, ताकि मतलब अगर सॉल्यूशन गलत भी हो तो मतलब देख सकें कि क्या क्या कहाँ गड़बड़ी है। यहाँ ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। तो फिर क्या होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वाला को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? 3 इंटू 5, एकदम ऐसे रहा, 3 इंटू 5। ये इक्वल टू को यहाँ कॉपी पेस्ट किए हैं, लो, और इसको उठा के इधर ले गए, तो -x इंटू 1, अब यहाँ 1 ही बचा, तो -x ही हुआ। 15 इक्वल टू -x तो नहीं जाएगा, तो ये माइनस, इस साइन को उधर भेज दो, ये माइनस तो इसको माइनस बना दो, ऐसे ही रहता है। -x तो आपसे पूछा नहीं है, तो -15 हो जाएगा, x इक्वल टू -15। ओके, और अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे स्कूल में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मेरे स्कूल में आते हैं या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ मुझसे पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं वहाँ। ओके, चलिए फिर ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -3/10 इक्वल टू y/100। अब तो आप लोग स्मार्ट हो गए हैं। मैंने कहा था ऊपर ऊपर काटो, नीचे नीचे वाला को काटो, और ऊपर नीचे वाला काटो। मैं अगेन कहता हूँ, ऊपर ऊपर वाला को काटो, नीचे नीचे वाला, हाँ ऊपर ऊपर वाला को काटो,
नीचे नीचे वाला को काटो और ऊपर से नीचे काटो या नीचे से ऊपर काटो, तिरछा तिरछी मत काटना, ठीक है। 3 को 100 से काट दिए, 10 को y से काटे नहीं, ऊपर को नीचे से काटो, नीचे को ऊपर काटो, नीचे नीचे को काटो। इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है। लो भाई 1 0 काट दिया, ये 1 ही बचा, ये 10 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ और इक्वल टू एज इट इज़ तुम्हारा नीचे आ गया। लो इक्वल टू हम कर दिए, इसको उठा के इधर ले गए, कितना हो गया 3 × 10। इसको उठा के इधर ले गए, -1 × y, 3 × 10 30 इक्वल टू -y। मैंने पहले कहा था माइनस रहेगा तो इसको उल्टा साइड ले जाओ माइनस को, और y इक्वल टू -30। हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आप सॉल्व करते हैं। -48/x इक्वल टू 12/-7। ऊपर ऊपर काटेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। 4 बार में काटा, ये -4 है, ठीक है। अब इसको वही फिर इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और इक्वल टू को एज इट इज़ नीचे बॉर्डर लाइन की तरह ले जाओ। इक्वल टू इधर रहा, -7 × -4। लो -7 × -4, x इधर गया, लो इक्वल टू को पार करके x × 1, 1 × x, x ही होगा भाई। -7 × 4, 7 4 जा 28, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, 28 हो गया। x इक्वल टू 28। x को इधर लिख दो आप, ज़्यादा बेटर रहता है। जी आंसर हो गया, ओके। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है आपका, उसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसे सॉल्व करते हैं। अब तो एक्सपर्ट हो गए हैं आप लोग। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 -3। लो ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, ये इस कोना में चला गया और ये इक्वल टू एज इट इज़ आ गया। 1 × x, 1 × x, x रहा। 2 × -3, 2 × -3 कितना होगा? 2 × -3 -6। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ओके।